नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज में राकेश। खबरें विस्तार से। पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर सिपाही भर्ती परीक्षार्थियों ने जबरदस्त हंगामा किया और तोड़फोड़ की है। पथराव भी किया गया है और रेलवे ट्रैक पर लेटकर रेल परिचालन को बाधित भी किया गया। बिहार पुलिस मद्य निषेध की परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्र ट्रेन लेट होने और कई ट्रेनों में भीड़ होने के चलते परीक्षा छूटने से नाराज थे और बताया जा रहा है कि उन्होंने रेलवे और पुलिस प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था करने का आग्रह भी किया था, लेकिन ऐसा नहीं होने से छात्र भड़क गए और पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद रेल आईजी ने खुद मोर्चा संभाला। रेल आईजी, रेल एसपी और कई थानाध्यक्षों ने परीक्षार्थियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र उग्र हो गए। इसके बाद बिहार पुलिस के आईजी जितेंद्र राणा हाथ में पिस्तौल लेकर मोर्चा संभाला। पथराव में जितेंद्र राणा के साथ कई थानाध्यक्ष और जवान घायल हुए हैं। कुछ यहाँ पे छात्र थे, लगभग 200-250 के आसपास। उनके द्वारा जो गाड़ी को खुलने नहीं दिया जा रहा था, तो जब पुलिस के द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया गया, आरपीएफ और जीआरपी और जिला पुलिस बल के द्वारा, तो उनके द्वारा पथराव किया गया, जिसमें जो जान माल की हानि बचाने के लिए तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी किया गया है और अभी उसके पश्चात कार्रवाई के पश्चात में सभी को हटाया गया है। सारी गाड़ियाँ खुल गई। आपको चोट भी लगी है? वो प्रक्रिया का हिस्सा है, उसमें तो जो पथराव होगा तो लगी जवानों को पत्थर से चोट लगी। आप हाँ, कुछ हम लोगों को लगी है चोटें जो पत्थरों से। कोई गंभीर समस्या नहीं। कार्रवाई क्या होगी? आगे प्राथमिकी दर्ज करके कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। जो लोग हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। स्टूडेंट में जो सामान्य जो स्टूडेंट थे, जो करीब यहाँ पर 1,500 से 2,000 थे, उनमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। वो ट्रेन में बैठ के एग्जाम देने जाना चाहते थे। ये जो 200 से 250 लोग जो ट्रैक पर थे, बेसिक दिक्कत यही के साथ था और ऐसा उन लोग के वहाँ से जो उनको जब टीयर गैस से हटाया गया, तो बाकी सारे जितने भी जो परीक्षार्थी थे वो शांतिपूर्ण तरीके से ट्रेन में बैठ के निकल गए। ये 200-250 क्या स्टूडेंट नहीं लगे आपको प्रथम दृश्य? नहीं, स्टूडेंट थे कि नहीं थे ये तो जांच का विषय है, लेकिन हाँ ये लग रहा था कि जिस तरह से वो ये कर रहे थे, मतलब जिस तरह से वो बार बार एडमेंट होकर के कि हमको नहीं कैंसिल ही कराइए एग्जाम, उससे ये नहीं लग रहा था कि वो एग्जाम देने के लिए ज़्यादा उत्सुक हैं, बल्कि उससे ये लग रहा था कि एग्जाम किसी तरह से वो कैंसिल कराना चाहते हैं। पथराव भी किया है उन लोगों ने, कई लोग हम लोगों ने पथराव किया है। तो राइट गियर से हमारे स्टाफ और हम जो लोकल पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ सारे स्टाफों ने इसको बहुत ही तत्परता से इस पर रिएक्ट करके जो भी बेसिक मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल है वो करते हुए इनको हम लोगों ने ट्रैक से हटाया। खुद आईजी को चोट लगी है, आईजी घायल बताया है। तो वो स्टोन पेल्टिंग, क्योंकि रेलवे ट्रैक रहता है उसमें पत्थर काफ़ी मौजूद रहते हैं, वो एक कहा जाए इनके लिए एडेड उपकरण हो जाता है एडिटर्स के लिए। तो इस कारण से ये दिक्कत आती है रेलवे ट्रैक पर, लेकिन फिर भी ये हम लोग के जॉब का पार्ट है और हम लोग इसके साथ जो कुछ। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अंकित इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंकित, थोड़ा विस्तार से बताइएगा, कितने बजे पूरी घटना घटी है, कौन सी ट्रेन लेट से पहुंची है, कितने छात्र स्टेशन पर मौजूद थे और किस ट्रेन को रोकने की कोशिश की गई है, और ये छात्रों का रवैया कैसा था, उपद्रवी जैसे व्यवहार क्यों कर रहे थे, पत्थरबाजी की गई है, अभी की क्या तस्वीर है वहां पे? जी बिल्कुल राकेश, देखिए कल देर रात जो है पाटलिपुत्रा जंक्शन जो है वो छात्र लोग का हंगामा हुआ, जिसके बाद जो है रंग तब्दील में बदल गया। देखिए आपको बता दें सबसे पहले कि बिहार पुलिस के विभिन्न पदों पर जो परीक्षा है किया जाना था, खासकर मद्य निषेध विभाग की बात कर ली जाए तो मद्य निषेध विभाग की जो परीक्षा थी उसका आयोजन आज पूरे बिहार में होने जा रहा है, जहां की पूरे बिहार में हर जिले में जो है सेंटर बनाया गया है। वही पटना में भी कई सेंटर जो है बनाए गए। वही आपको बता दें जो छात्र लोग हैं पटना से जाने के लिए ट्रेन के इंतजार में लगभग 3 घंटे से बैठे हुए थे, उस दौरान जो है छात्र लोग उग्र हो गए। छात्र लोग सबसे पहले आपको बता दें कि पाटलिपुत्रा जंक्शन पे रेल अधिकारियों से आग्रह किए कि हमें जो है वैकल्पिक ट्रेन दिया जाए, क्योंकि ट्रेन जो आनंद विहार ट्रेन की बात कर ली जाए उस वक्त पाटलिपुत्रा जंक्शन पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आनंद विहार ट्रेन लगी हुई थी, जिसमें भीड़ होने के कारण छात्र लोग पहुंच नहीं पाए, बैठ नहीं पाए बोगी में, जिसके बाद छात्र लोग लगातार हंगामा करते हुए नजर आए। छात्र लोग सबसे पहले वैकल्पिक रास्ता मांगे, उनका साफ तौर पे कहना था कि हमें कोई और स्पेशल ट्रेन लाया जाए, स्पेशल ट्रेन के जरिए हमें भेजा जाए, लेकिन जो रेल अधिकारी की ओर से उन लोग पे बयान सामने आया कि 2 घंटे में
फिर पीछे से सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है, उससे आपको भेजा जाएगा। लेकिन छात्र लोग का कहना था कि अगर लेट पहुंचेंगे तो एग्जाम हमारी छूट जाएगी, जिसके बाद छात्र लोग हल्का उग्र हुए। उग्र होने के बाद इतना ज्यादा उग्र हो गए कि रण क्षेत्र में पूरा पाटलिपुत्रा जंक्शन जो है वो तब्दील हो गया। देखिए आपको वो तस्वीर दिखला रहे हैं राकेश, जो ये प्लेटफॉर्म पे के नीचे जो पटरी है उस पे देखिए शीशा टूटा हुआ है। इतना ज्यादा छात्र लोग उग्र हो गए कि यहाँ पर पत्थर तक चलाने लगे। पत्थर इतना ही नहीं रहा, कई पुलिस थाना के जो कर्मचारी हैं वो घायल हो गए। साथ ही जो आईजी जितेंद्र राणा है बिहार रेलवे पुलिस के, उन्होंने मोर्चा संभाला। उसके बाद छात्र उग्र हो गए, वो भी घायल हुए। साथ ही रूपसपुर थाना की बात कर ली जाए तो रूपसपुर थाना के प्रभारी हैं वो भी घायल हुए थे। आपको वो तस्वीर दिखला रहे हैं जब कल देर रात जो पाटलिपुत्रा जंक्शन जो है वो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। ये देखिए ये काउंटर है, यहाँ पर भी छात्र लोग जो है उग्र होकर के तोड़फोड़ मचा दिए। ये शीशा देखिए साफ तौर पे जो टूटा हुआ है वो दिख रहा है। इधर आपको इधर बात कर ली जाए तो इधर देखिए पटना जंक्शन जो है ये पूछताछ काउंटर है, यहाँ पर भी तोड़फोड़ की गई, जिसमें कई बताया जा रहा है कि रेलवे कर्मचारी जो है वो भी घायल थे। जो काउंटर चलाते हैं, जो कैंटीन चलाते हैं, उनसे भी बात करेंगे। आखिरकार जो कल देर रात जिस तरह से घटना हुई, आपके भी काउंटर पर तोड़फोड़ किया गया, वो सीन क्या था? हम नहीं थे उस टाइम नहीं थे। तो तोड़फोड़ हुआ, आपको कैसे पता चला कि आपके काउंटर पर? सुबह में आए तो हमारे पार्टनर ने बताया। आपके पार्टनर क्या बताया कि स्टूडेंट लोग से जो है ना कुछ हुआ, झड़प उड़प हुआ होगा, उसी में रोड़ाबाजी में फूटा ये। देखिए बिल्कुल राकेश, जिस तरह से तोड़फोड़ की गई, सभी छात्र लोग उग्र हो करके तोड़फोड़ किए। आपको बता दें कि लगभग 5,000 की संख्या में जो छात्र लोग हैं वो मौजूद थे। हमारे सहयोगी विवेक भी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए थे। विवेक से भी बात करेंगे। विवेक, क्या कुछ सीन रहा था? सब अब चलते चलते बात करेंगे, क्या कुछ सीन रहा था वो कल देर रात जिस तरह से पाटलिपुत्रा जंक्शन जो है रण क्षेत्र में तब्दील हो गया? पहले छात्र अपनी मांग पूरा नहीं करने के बाद वो लोग उग्र होकर के पत्थरबाजी करते हैं, क्या कुछ है? देखिए, देर रात्रि की ये घटना है जो कि पटना के पाटलिपुत्रा जंक्शन की घटना है, जहां बिहार पुलिस परीक्षा तीन पदों पे एग्जाम था, जिसको लेकर ट्रेनें लेट होने की वजह से छात्र लोग आक्रोशित हो गया। और आक्रोशित होने के बाद 4 नंबर पे आनंद विहार था और 3 नंबर पे सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेनें थी, जो कि आनंद विहार में काफ़ी संख्या में भीड़ होने की वजह से उसको सीमांचल एक्सप्रेस में भेजा गया। उसमें भी भीड़ हो गई थी, तब छात्र लोग काफ़ी उग्र हो गए, काफ़ी रोड़ेबाजी की है। पटना के पाटलिपुत्रा जंक्शन पटरी पर ट्रेनें रोक दिया गया है। उसके बाद एक माल गाड़ी आने वाली थी, उसको भी रोक दिया गया था। मतलब कहें तो पूरी तरह से जंक्शन पे सुचारू रूप से ट्रेनें बंद कर दी गई थी। फिर इस मामले को लेकर रेलवे अधिकारी के द्वारा छात्रों से अपील की गई कि कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, किसी भी अफवाह पे ना ध्यान दें। उसको लेकर लगातार रेलवे अधिकारियों ने आग्रह किया कि आपके द्वारा रेलवे अधिकारियों के द्वारा सर ट्रेन जो के अंदर में कटिहार एक्सप्रेस पहुंच जाएगी। इसके बावजूद भी ट्रेन आने के बाद एग्जाम कैंसिल कराने को लेकर आक्रोशित रहे घंटों। जी बिल्कुल राकेश, देखिए जो विवेक हमारे सहयोगी यहाँ पर बने हुए थे पाटलिपुत्रा जंक्शन पे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो छात्र लोग हैं हो गए थे। यहाँ तक कि सबसे पहले छात्र लोग जो अपनी मांग है वो रखे थे कि उनके वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो दिया जाए, स्पेशल ट्रेन के जरिए उन्हें अगले स्थान तक भेजा जाए, वहाँ जहाँ सेंटर पड़ा था। लेकिन उसके बाद भी जब अधिकारियों के द्वारा जो उनको सूचना दी गई कि लगभग 2 घंटे के भीतर आपको दूसरी जो ट्रेन है वो आ रही है, उससे आप चल जाएगी, लेकिन उसके बाद भी छात्र लोग मानने को तैयार नहीं थे। छात्र और भी उग्र हो कैंसिल पहुंचाया गया। ये हमारे सहयोगी विवेक थे यहाँ पे बने हुए, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि लगभग कितने लोग को डिटेन किया गया। कई छात्र ऐसे हैं जिन्हें डिटेन किया गया। देखिए एक बात यह भी है राकेश कि जो आईजी हैं पटना सेंट्रल के जितेंद्र राणा, उन्हें हवाई फायरिंग तक करनी पड़ गई छात्रों को शांत करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी छात्र लोग मानने को तैयार नहीं थे, लगातार उग्र होते रहे। और अंकित आपने कहा कि कुछ छात्रों को डिटेन किया गया, तो क्या वो वाकई में छात्र हैं? उनकी जांच की गई है? क्या वो परीक्षा देने वाले छात्र थे? जी
जी बिल्कुल, देखिए सहयोगी विवेक बने हुए थे जो छात्र को डिटेन किया गया। विवेक, क्या लगता है कि वो छात्र हैं या फिर आम यात्री थे या फिर उग्र पर्सन थे? देखिए, जिस तरह से पुलिस पे हमला हुआ था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, पटना सेंट्रल रेंज आईजी जितेंद्र राणा भी घायल हुए थे। उसके बाद भीड़ को तितर बितर और शांत करने को लेकर टीयर गैस और हवाई फायरिंग भी की गई थी। उसके बाद जितेंद्र राणा के साथ तमाम जो आला अधिकारी मौजूद रहे, डीएम पटना, डीएम प्रयागराज कई घंटों तक मौजूद रहे। स्थिति नियंत्रित कर लिया गया है, लेकिन कई छात्रों को पुलिस हिरासत मिली है, उसे डिटेन कर रही है और एक विशेष टीम की भी गठित की गई है, जिसको लेकर लगातार जो उत्पाद मचा रहे हैं, जो कि छात्र हैं या छात्र के ये स्पष्ट हो पाया विवेक कि क्या वो जो जिन्हें डिटेन किया गया वो छात्र हैं या फिर आम जनता है जो अपने यात्रा के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए आए? देखिए, आम रहे या छात्र रहे, छात्र का भी एग्जाम था, लेकिन जिस तरह से जो उपद्रवी छात्र लोग थे जो कि इस घटना को अंजाम दिए, तो कहीं न कहीं सभी लोग इस घटना के शिकार हुए हैं और कहीं छात्र लोगों को डिटेन भी किया गया है और पुलिस स्पेशल सेल भी टीम गठित कर दिया गया कि इसके पीछे किसकी हाथ है। और ऐसा ही नहीं, राजधानी पटना समेत जो तमाम जो रेलवे जंक्शन है उसके सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 24 सुरक्षा व्यवस्था को चौकस। चलिए, बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को साझा करने के लिए और अधिक जानकारी देने के लिए। तो पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां पर एलए सुबह छात्रों का बवाल देखने को मिला, क्योंकि छात्रों की शिकायत थी कि जहां वो जाने वाले थे, जिस ट्रेन से जाने वाले थे, वो ट्रेन लेट से पहुंची और उसमें सीटें नहीं थी। फिलहाल हालात पूरी तरह सब प्रशासन के नियंत्रण में है।